गणेशाय नमः। श्री महासरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमले संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्यप्सरसा गणाः। नमन्ति देवेशं नकाराय नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यायं महापापहरं देवं मकाराय नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रह शिवं एकपदं नित्यं श्रीकाराय नमो नमः। वामनं मृगवो यस्य वासुकिः कण्ठविभूषणम्। वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः। यत्र यत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेश्वरः। यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। षडक्षरमिदं स्तोत्रम् यः पठेत् शिवसन्निधौ। षडक्षरमिदं स्तोत्रम् यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह श्री गणेश जी महाराज की जय हो। श्री नर्मदेश्वर सांब सदाशिव भगवान की जय हो।
अम्बे मैया की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। गंगा मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। स्थान ग्राम कुल और पितृ देवों की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो। परम पावन प्रातः स्मरणीय भगवान महादेव की वांगमय स्वरूपा श्री शिव पुराण कथा आयोजन का आज 11वां अंतिम दिन है। आइए कथा को आगे बढ़ाते हुए उमा संहिता का प्रारंभ करते हैं। कल रुद्र संहिता संपूर्ण हुई। कल और परसों त्रयोदशी और चतुर्दशी को 2 दिन स्वामी रामसुखदास जी महाराज, स्वामी शरणानंद जी महाराज के द्वारा प्रतिपादित कुछ जीवन उपयोगी, जो हमारे जीवन में उपयोगी हो व्यवहारिक रूप से, ऐसे कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे 2 दिन। और उसके बाद पूर्णिमा से अर्थात रक्षाबंधन वाले दिन से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का
13 दिन का आयोजन, 13 दिन का आयोजन होगा। महापुराण श्रीमद् भागवत पुराण ही है। अंतिम रचना है वेद व्यास जी की। बहुत आनंद आएगा, जीवन में उपयोगी है। सारे शास्त्रों का सार मद् भागवत है, इसमें सब कुछ है। अवश्य सुने। रक्षाबंधन वाले दिन से प्रारंभ करेंगे, 13 दिन का। बोले श्री नर्मदेश्वर सांब सदाशिव भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं, जो रजोगुण का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि करते हैं, सत्वगुण से संपन्न होकर सातों भुवनों का धारण और पोषण करते हैं, तमोगुण से युक्त होकर सबका संहार करते हैं, तथा त्रिगुणमयी माया को लांग कर उसके शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं। उन सत्य आनंद स्वरूप अनंत बोधमय निर्मल पूर्ण ब्रह्म शिव का हम सभी ध्यान करते हैं। वे ही सृष्टि काल में ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र का नाम धारण करते हैं। सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही वे प्राप्त होते हैं। ऋषियों ने कहा, हे महाज्ञानी व्यास शिष्य सूत जी महाराज, आपको नमस्कार है। आपने रुद्र संहिता हमें सुनाई, हम धन्य हुए। अब उमा संहिता के अंतर्गत नाना प्रकार के उपाख्यानों से युक्त जो परमात्मा सांब सदा शिव और मां जगदम्बी के शिवा के जो चरित्र है उनका वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, भगवान शंकर का मंगलमय चरित्र तो परम दिव्य भोग और मोक्ष को देने वाला है। तुम लोग इसका प्रेम से श्रद्धा पूर्वक सावधान होकर श्रवण करो। सावधान होकर। यदि हम सावधान होकर श्रवण नहीं करते हैं तो इसका अर्थ है कि हमारे मन में, अंतःकरण में कथा से अधिक संसार का महत्व है। घर में सोने का हार लाखों रुपए का जब लेकर के आते हैं तो कितने हम सतर्क और सावधान हो जाते हैं उसको ध्यान से सावधान होकर रखने के लिए। वैसे ही कथा सुनते समय सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अमूल्य धरोहर हमारे पास आने वाली होती है। सावधान होकर सुनना चाहिए। पूर्व काल में मुनिवर व्यास जी ने सनत कुमार से ऐसे ही प्रश्न को उपस्थित किया था और इसके उत्तर में भगवान शिव के उत्तम चरित्र का गान सनत कुमार जी ने किया। उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण
हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने, उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने तथा उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेय तथा गणेश सहित शिव के प्रकट होने तथा श्री कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति पूर्वक वरदान मांगने की कथा संत कुमार जी ने कही थी। संत कुमार जी ने कहा इस प्रकार, श्री कृष्ण भगवान का वचन सुनकर भगवान भव अर्थात भोलेनाथ बोले, हे वासुदेव नंदन, तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब कुछ पूर्ण होगा। तथास्तु, ऐसा कहकर भगवान शिव बोले, यादवेंद्र, तुम्हें सांब के नाम से प्रसिद्ध एवं महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनियों ने भयानक संवर्तक प्रलयंकर सूर्य को श्राप दिया था कि तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न हो जाओगे। अतः वे संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके अतिरिक्त भी जो कुछ तुम्हें वस्तुएं जो कुछ भी तुम्हें अभिष्ट है, चाहते हो, वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। तो श्री कृष्ण के जो एक पुत्र हैं सांब, वे भगवान सूर्य के अवतार हैं। संत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वर शिव से संपूर्ण वरों को प्राप्त करके श्री कृष्ण ने विविध प्रकार के बहुत सी स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। फिर मां पार्वती ने कहा, हे परम बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं। तुम मुझसे भी यदि कुछ वर मांगना चाहो, मनोवांछित तो मांग लो। मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, यदि आप मेरे इस सत्य तप से संतुष्ट हैं, तो मुझे वर दे रही हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि ब्राह्मणों के प्रति मेरे कभी मन में द्वेष न हो, कभी भी ब्राह्मणों के प्रति मन में द्वेष न हो। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। भागवत में भी कहा है श्री कृष्ण ने, जब वो विष्णु रूप में जय विजय का जब अपराध हुआ था कि ब्राह्मण मेरे गुरु हैं, भगवान स्वयं कहते हैं ब्राह्मण मेरे गुरु हैं। यदि मेरे इस हाथ ने भी ब्राह्मणों के प्रति कोई अपराध किया, तो मैं इस हाथ को भी काट कर फेंक दूंगा। मैं सदा उनका पूजन करूं, मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहें। अपने माता पिता को संतुष्ट करना, रखना एक पुत्र की प्राइम ड्यूटी, प्राथमिक कर्तव्य है उसका। इट इज ए प्राइम ड्यूटी ऑफ एवरी सन, not only son, daughter also. मैं कहीं भी जाऊं, समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। हम किसी से द्वेष नहीं पालें। वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, दूरी बना लें सावधानी के लिए, सुरक्षा के लिए, परंतु द्वेष नहीं पालें। हे भगवान महादेव, आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतान उत्तम हो। मैं सैकड़ों यज्ञ करके इंद्र आदि देवताओं को तृप्त करूं।
अग्निहोम करके भी और सत्कर्म करके भी। श्रेष्ठ कर्म, यज्ञ का एक अर्थ श्रेष्ठ कर्म भी होता है। हम श्रेष्ठ कर्म करें तो भी देवता संतुष्ट होंगे। और थोड़ा बहुत छोटा सा हवन तो होना ही चाहिए। अरे और कुछ नहीं तो जब भोजन बनाते हैं उसका एक छोटा सा टुकड़ा, इतना सा छोटा सा टुकड़ा तोड़ के उसे घी में डुबोकर अग्नि पे रख देना चाहिए। आजकल तो गैस है, गैस के बर्नर पे उसको रख देना चाहिए, उसको जलने देना चाहिए। यह भी एक अग्नि होम है दैनिक। मैं अपने भाई बंधुओं के साथ सदा नित्य प्रेम पूर्वक रहते हुए मैं सदा संतुष्ट हूं। संत कुमार जी कहते हैं, श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली सनातनी देवी पार्वती विस्मित होकर उनसे बोली, हे वासुदेव, ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार श्री कृष्ण पर उत्तम कृपा करके अन्यान्य वरदानों को, वरों को देकर मां पार्वती देवी और परमेश्वर शिव दोनों वहीं से अंतर्धान हो गए। तदनंतर केशी हंता श्री कृष्ण, केशी हंता, केशी का वध श्री कृष्ण ने किया था, इसलिए केशी हंता भी उनका एक नाम। श्री कृष्ण ने मुनिवर उपमन्यु को प्रणाम करके उनसे वर प्राप्ति का सारा समाचार बताया। उपमन्यु एक ऋषि है, समयाभाव के कारण हम नहीं ले पाएंगे। ये श्री कृष्ण और उपमन्यु का संवाद चल रहा है। उपमन्यु मुनि ने कहा, जनार्दन, संसार में भगवान शिव के सिवा दूसरा कौन महादानी ईश्वर है, तथा क्रोध के समय दूसरा कौन उनके समान दुसह होता है, दुसह्य, उनके समान प्रलयंकारी कौन है दूसरा क्रोध के समय। महायशस्वी गोविंद दान, तप, शौर्य तथा स्थिरता में शिव से बढ़कर कोई नहीं। अतः तुम शंभु के दिव्य ऐश्वर्य का सदा श्रवण करते रहो। तदनंतर उपमन्यु के द्वारा शिव की महिमा सुनने के बाद मुनिवर को नमस्कार करके वसुदेव नंदन केशव मन ही मन शंभु का स्मरण करते हुए द्वारिकापुरी को चले गए। उसके बाद शिव पुराण में नरकों में गिराने वाले पापों का परिचय दिया है संक्षिप्त में, कि कौन कौन से पाप कर्म करने से हम नरकों में गिरते हैं, अर्थात आत्यंतिक दुख की प्राप्ति हमें किन किन दुष्कर्मों से, पाप कर्मों से होती है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, जो पाप परायण जीव महानरक के अधिकारी हैं, पाप परायण जो पाप ही करते रहते हैं, उनका संक्षेप में परिचय दिया जाता है। सावधान होकर सुनो। पर स्त्री को प्राप्त करने की सोचना, पराये धन को प्राप्त करने की, अपहरण करने की सोचना, चित्त के द्वारा दूसरों के अनिष्ट का चिंतन करना, दूसरों के अहित का चिंतन करना, तथा न करने योग्य कर्म में प्रवृत्त होने का दुराग्रह करना। जो कर्म करने योग्य नहीं है उनके बारे में मन ही मन योजनाएं बनाना, ऐसा करो, ऐसा करो, गलत कर्मों की योजनाएं बनाना। ये 4 प्रकार के मानसिक कर्म हैं, पाप कर्म है, अर्थात गलत सोचना।
असंगत प्रलाप अर्थात बेसिर पैर की बातें करना। बातें दो ही करनी चाहिए मनुष्य को, या तो अपनी जो भी अपना कार्य है सांसारिक व्यवहार में, जीवन निर्वाह के लिए जो हम कार्य करते हैं उसमें हमारी उन्नति कैसे है वो, लेकिन उससे अधिक भगवान की लीला कथाओं का, आध्यात्मिक उन्नति का, इनसे संबंधित बातों का श्रवण करना और उनकी चर्चा करना। तो असंगत प्रलाप, बेसिर पैर की बातें, फालतू की संसार की दूसरों की बातें जिनसे अपना कोई लेना देना नहीं। अरे कौन क्या है, हमें क्या मतलब। हमें अपनी इहलौकिक और पारलौकिक उन्नति के बारे में चर्चा करनी चाहिए, भगवान की लीला कथाओं के बारे में चर्चा करनी चाहिए। असत्य बोलना, झूठ बोलना, अप्रिय बोलना, कर्कश बोलना और पीठ पीछे चुगली करना, ये 4 वाचिक कर्म है, बोलकर जो पाप कर्म किए जाते हैं। फिर अभक्ष्य भक्षण, नए खाने योग्य वस्तुओं को खाना, मदिरापान, मांसाहार, ये 2 बिल्कुल निषिद्ध है। जो व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है उसको मदिरापान और मांसाहार नहीं करना चाहिए। प्राणियों की हिंसा करना, अभी निकट भविष्य में म्लेच्छों का कोई त्योहार आने वाला है, उस पर कितने निर्दोष निरीह प्राणियों की हत्या होगी। राम तो प्राणियों की हत्या करना, हिंसा करना, व्यर्थ के कार्यों में लगना, जिन कार्यों का कोई उपयोग नहीं है ऐसे कार्यों में लगना, और दूसरों के धन को हड़पना कैसे भी करके, हाय धन करते हुए उल्टे सीधे गलत सही जैसे भी धन हड़पना, दूसरों का 2 नंबर का धन चोरी करना, प्राप्त करना, ये 4 कायिक कर्म है जो शरीर से किए जाते हैं। इस प्रकार ये 12 पाप कर्म है जो मन से, वाणी से और शरीर से किए जाते हैं। तो ये दुष्कर्म, पाप कर्म नहीं करने चाहिए, जिससे नरकों में नहीं गिरना पड़े। नरकों में गिरने का अर्थ है हमें असहनीय दुखों की प्राप्ति न हो, क्योंकि ऐसा करने से तो होंगे दुख आएंगे। कर्म फल सापेक्ष है, यदि कोई भी कर्म करेंगे उसका फल आना ही आना है, देर से जब उसका क्रम आएगा उस समय उसका फल आएगा। फिर सनत कुमार जी ने पापियों की और पुण्य आत्माओं की यमलोक यात्रा के बारे में बताया। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले हैं, अच्छे कर्म करने वाले हैं, सौम्य चित्त हैं, शांत स्वभाव हैं, दयालु हैं, सब पर दया करते हैं, वे सौम्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व दिशा के द्वार से प्रवेश करते हैं, अर्थात उस मार्ग पर कोई दुख नहीं है, आनंद ही आनंद है। जो पापी लोग हैं, पाप कर्म परायण हैं, जो हमने अभी 12 प्रकार के दुष्कर्म सुने, किसी के बारे में गलत सोच लेना भी पाप है। तो जो पाप करते हैं
और जो दान नहीं करते वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक में प्रवेश करते हैं। उस मार्ग पर दुख ही दुख है। ऐसा सनत कुमार जी कह रहे हैं। उसके बाद में विभिन्न प्रकार के नरकों के वर्णन किए। फिर यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध दानों का वर्णन किया। कौन सा दान करने से यमलोक जाने के मार्ग में क्या क्या प्राप्ति होती है। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है, अन्न से, ये उस समय की बात है, प्राचीन समय में जब वस्तु विनिमय चलती थी, करेंसी नहीं थी। करेंसी तो राजा महाराजों के पास वहां तक सीमित थी। जन सामान्य में वस्तु विनिमय होता था, वस्तु के बदले वस्तु। तो अन्नदान, आज कोई अन्नदान देना चाहे तो अन्न दे सकता है, अन्न के निमित्त पैसा भी दे सकता है। तो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न से जो तृप्त करता है उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान शूद्र और ब्राह्मण के लिए भी समान महत्व है। अन्न और जल में कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए समान। शूद्र को भी दिया जा सकता है यदि उसे आवश्यकता हो। अन्न की इच्छा वाले पुरुष से उसका गोत्र, उसकी जाति, उसकी शाखा, स्वाध्याय, देश आदि कुछ नहीं पूछना चाहिए। यदि कोई भूखा है वो तो उसको भोजन करा देना चाहिए, बिना ये पूछताछ किए हुए कि वह कौन है। अन्न और जल पर सबका समान अधिकार है। अन्न साक्षात ब्रह्मा है, अन्न साक्षात विष्णु है, अन्न साक्षात शिव है। अन्न से ही यह शरीर बनता है। जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, कहावत। इसलिए अन्न के समान दान ना हुआ है ना होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, अन्न, जल, अश्व, घोड़े, गाय, वस्त्र, सैया, छत्र और आसन, ये 8 उत्तम दान माने गए हैं। इससे देने से यमलोक की यात्रा में कोई कठिनाई नहीं होती। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, जलदान भी बहुत श्रेष्ठ है। सब दानों में सदा ही उत्तम है, क्योंकि जल सभी जीव समुदाय को तृप्त करने वाला कहा गया है। बड़े स्नेह के साथ सदा ही प्राणियों को जल का दान अवश्य करना चाहिए। इसके कई रूप हैं। प्याऊ अर्थात सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था की जा सकती है। अपने घर के बाहर द्वार के पास दाहिनी ओर, बाहर की ओर एक ऐसा पात्र रख सकते हैं जिसमें आने वाले निराश्रित पशु आदि उसमें जल पी सकें। विशेष अवसरों पर जल के मटके, आजकल तो मैंने देखा है, आजकल मटकों के स्थान पर बॉटल्स, फ्रिज में रखने वाली बोतल्स आ रही है दान में। देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलाव हो जाता है।
परंतु जल देना चाहिए, किसी भी रूप में जल का दान करना चाहिए। आगे सनत कुमार जी ने सत्य की महिमा बताई। सत्य की महिमा क्या है? सत्य ही परब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलने में कभी भय नहीं करना चाहिए। हो सकता है क्षणिक हानि हो जाए, लेकिन अंततो गत्वा बाद में उसका परिणाम बड़ा सुखद आता है। अरे दुख तो आता ही हमें चेत कराने के लिए कि समझ जाओ कि दुख आया है ना, इसका अर्थ है कि पीछे में कोई न कोई दुष्कर्म हुआ है, आगे नहीं होना चाहिए। फिर आगे शिव पुराण में वेद और पुराणों के अर्थात सत्शास्त्रों के, सदग्रंथों के स्वाध्याय की महिमा बताई। जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है वह कर्मों के विशाल वन को जलाकर संसार से तर जाता है। जो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा 1 क्षण भी, इवन ए मिनट भक्ति भाव से भगवान शिव की कथा सुनते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। संपूर्ण दान और यज्ञ में जो पुण्य होता है, वही फल शिव पुराण को सुनने से हो जाता है। विशेषतः कलयुग में इस पुराण के श्रवण के सिवा मनुष्यों के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है, धर्म नहीं है। वही उनके लिए मोक्ष और ध्यान रूपी फल देने वाला कहा गया है। शिव पुराण का श्रवण और शिव नाम का कीर्तन मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष रूपी रमणीय फल है। आगे शिव पुराण में तुला दान का महत्व बताया गया है। तुला पुरुष का दान सब दानों में उत्तम है। जो अपने लिए कल्याण चाहे, उसे तराजू पर एक तरफ बैठना चाहिए, तराजू में, एक पलड़े में, और फिर अपने शरीर के भार के बराबर कोई वस्तु दूसरे पलड़े में रखनी चाहिए और उस वस्तु का दान करना चाहिए। सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला है तुला दान। अपने शरीर के भार के बराबर वस्तु का दान करना। प्रायश्चित बताए गए हैं, पापों के प्रायश्चित। सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित है भगवान शंकर का स्मरण। पाप कर्म हो जाएं तो पहले तो पाप कर्म को याद करना, फिर मन में पश्चाताप करना कि हाय हाय मुझसे गलत कार्य हो गया। फिर भगवान शंकर का स्मरण करना, उनसे क्षमा याचना करना, उनकी कृपा याचना करना, यह सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। नरक और स्वर्ग क्या है? ये पाप और पुण्य के ही दूसरे नाम हैं। पाप नरक, स्वर्ग पुण्य। इनमें से एक दुख देने वाला है, दूसरा सुख देने वाला है। देखो, जब एक ही वस्तु कभी हमें प्रीति प्रदान करती है तो कभी हमें दुख देने वाली बन जाती है। इसलिए निश्चय ये होता है कि कोई पदार्थ अपने आप में, वस्तु अपने आप में सुखमय या दुखमय नहीं है। ये हमारे मन के विकार हैं, सुख भी और दुख भी। अनुकूल परिस्थिति में हम सुखी हो जाते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में हम दुखी हो जाते हैं। तो सुखी और दुखी
किससे संबंधित हुआ? हम हो रहे हैं। इसलिए इसका निवारण क्या है? इसका निवारण है ज्ञान। ज्ञान ही परब्रह्म है, ज्ञान ही तात्विक बोध का कारण है, और सुख दुख से सदा के लिए निवृत्ति का जो उपाय है वो ज्ञान है, और वह होता है भगवान शिव का निरंतर परम पिता परमात्मा का नित्य स्मरण याद रखने मात्र से हो जाता है। फिर शिव पुराण में काल को जीतने के उपाय बताए गए। काल को जीतने का उपाय बहुत विस्तार से वर्णन है। यौगिक क्रियाएं हैं, जैसे प्राणायाम, रेचक, कुंभक, पूरक, ये प्राणायाम है। कपालभाति है, भ्रष्टरिका है। कुछ और क्रियाएं हैं, जीव को मोड़ करके अंदर की तरफ लेकर जाना। धीरे 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 जब जीव कंठ में जाकर के घंटी से टच करती है, तब उसमें एक प्रकार का एक रस का स्राव होता है। वह रस काल को जीतने वाला माना गया है। ऐसी कुछ क्रियाएं बताई गई है शिव पुराण में। ये यौगिक साधनाएं हैं जिन्हें करना हो समर्थ गुरु से, विद्वान से व्यवहारिक रूप से जाकर शिक्षा लेनी चाहिए। उसके बाद में शिव पुराण में भगवती उमा के कालिका अवतार की कथा आती है। सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में सूरत कोई व्यक्ति थे, उन्होंने महर्षि मेधा से यही बात पूछी थी कि भगवान काली का चरित्र सुनाइए। राजा सूरत और वैश्य एक महर्षि के पास पहुंचे थे। राजा सूरत शिकार करने गए तो विपरीत परिस्थिति को प्राप्त हो गए, भटक गए, ऋषि के पास पहुंच गए। उनके युद्ध में भी पराजय हो गई थी, राज्य से निर्वासित हो गए थे। उसी समय एक वैश्य को उसके पुत्रों ने घर से निकाल दिया, वृद्धावस्था होने के कारण। दोनों ही ऋषि के पास पहुंचे थे और दोनों ने कहा कि मैं इतना बड़ा राजा होते हुए निर्वासित हुआ, एक सामान्य मनुष्य यह भी निर्वासित हुआ, क्या अंतर रह गया? ऐसा क्यों हुआ? इसका उपाय क्या है? तब भगवान उन ऋषि ने मां भगवती की शरण में जाने के लिए उनको प्रेरित किया। और उनको काली के अवतार और महालक्ष्मी के अवतार, चंडमुंड संहार, शुंभ निशुंभ संहार, महिषासुर वध का प्रसंग उनको सुनाया। और मां पार्वती की संहिता विभिन्न प्रकार के जो हम पहले सुन चुके हैं, वही ऋषि ने बता करके कहा कि यह उमा संहिता, सूत जी महाराज कह रहे हैं कि यह उमा संहिता परम पुण्यमयी तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है।
इसमें नाना प्रकार के उपाख्यान है, ये कल्याणमयी है। यह संगीता भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो इसे भक्ति भाव से सुनता है, माँ पार्वती का चरित्र जो शिव पुराण के अंतर्गत ही हम सुन रहे हैं पिछले 10 दिनों से, भगवान शिव के साथ साथ, तो इसे भक्ति भाव से सुनता है, एकाग्र चित्त होकर सुनता है। सुनता है या सुनाता है, पढ़ता है या पढ़ाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में इस शिव पुराण की पूजा होती है तो उसके अंतर्गत उमा संगीता भी है, उसकी भी पूजा हो जाती है, तो उस घर में समस्त क्लेशों का निवारण हो जाता है। भूत प्रेत पिशाच आदि का कोई भय नहीं रहता। पुत्र पुत्र उत्तम संतान और धन संपत्ति से युक्त हो जाता है। इसलिए मां पार्वती की, शिवा की भक्ति चाहने वाले व्यक्तियों को सदा ही इस परम पुण्यमयी उमा संगीता का श्रवण, कीर्तन और मनन करते रहना चाहिए। बोले श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिव भगवान की जय हो। जगदम्बे मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। शंभो।